एक बार की बात है कि मैं अपने होम टाउन से अपना जो पीजी था रूम वहाँ पे जा रही थी। ओके। एंड मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह। आई थिंक ये समर सीज़न रहा होगा, मई जून के पास। ओके। सो मैं घर वालों को विदा करके, कह लो कि मिल करके वापस रिटर्न जा रही थी, ठीक है, जहाँ रहती थी मैं। सो मैं स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है। मैंने स्कूटी चलाई और लगभग 2 से ढाई घंटे का रास्ता था, ठीक है। तो हाफ मैंने वो कर लिया, एक 1 आवर का रास्ता कह लो, आधा मैंने जो है कंप्लीट कर लिया। एंड आधे के बाद, ठीक है, अम, ठीक है, आधे के बाद बस स्टॉप, कह लो वो जो विलेज था, वहाँ के बाद जो बस स्टॉप आती है उसके बाद जो मैंने आगे, मतलब मैं गाड़ी कंटिन्यू चला रही हूँ। सो उसके बाद मुझे थोड़ा आगे चलाने के बाद एक लड़की मिली, ठीक है। उसने पूरा ड्रेस वो किया था। आई थिंक साड़ी वियर करी थी, नर्सिंग वगैरह, नर्सिंग की स्टूडेंट थी आई थिंक। सो वो जो है उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, ठीक है। उसने बस वगैरह से ट्रैवल किया रहा होगा एंड किसी का वेट कर रही थी या फिर उसको नहीं मिला, ठीक है, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ सिचुएशंस थी उसकी, उसको हेल्प चाहिए थी, नीड थी उसकी। सो फिर मैंने उसको हेल्प, लिफ्ट दी। एंड अपनी स्कूटी में, है ना, स्कूटी में बैठा करके, एंड जो स्पीड है, ठीक है, क्योंकि उसका टाइमिंग था, क्योंकि अपना एग्ज़ाम टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन वही अपना 9-10 इस टाइप से कुछ था, ठीक है। मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइमिंग था और इस टाइप से कुछ एग्ज़ाम टाइमिंग था। सो मैंने फिर जो है स्पीड में गाड़ी चलाई, ठीक है। जिस स्पीड से मैं आ रही थी उससे मैंने स्पीड मतलब बढ़ाई, ठीक है, इंक्रीज़ की। और फिर मैंने उसको टाइम पे, एग्जैक्ट जो टाइम है, मेरे जो अ, मेरा जो कॉलेज पड़ता है उसके बाद जो सिटी आती है, ठीक है, उस सिटी से थोड़ा सा कह लो कि राइट टर्न लेने पे एक कॉलेज आता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका एग्ज़ाम सेंटर था, तो वहाँ पे जो है मैंने उसको गेट तक, ठीक है, जो कॉलेज का जो गेट है एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ तक छोड़ा, ठीक है। वहाँ तक छोड़ा। अब मैंने उसकी हेल्प की, है ना, उसकी मदद की, ठीक है। मैंने कह लो कि एक अच्छा काम किया, राइट। बट उसके बाद जो अंदर से जो मुझे फ़ील हुआ, जो दर्द मैंने महसूस किया, तकलीफ़ मुझे हो रही थी, वो मतलब आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द, पेन, तकलीफ़, बहुत कुछ देखा है, सफ़रिंग्स कह लो। एंड वो जो मोमेंट था वो मैं इसलिए क्योंकि वो अच्छा काम करी उसके लिए तो मैं खुश हूँ, ठीक है ना। आपका सोल सेटिस्फाइड होता है, हार्ट सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, कि आपने कुछ अच्छा किया, किसी का भला किया। बट मैंने कह लो कि अपने साथ बुरा किया या अपने साथ भला नहीं किया, ठीक है, अपनी लाइफ में। सैड मैं इसलिए थी, ठीक है, मेरे अंदर से मतलब क्योंकि उस दिन मेरा जो बैक का एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग का बैक का एग्ज़ाम था मेरा, और मेरा वो नहीं था कि मैं उसको दिलाऊंगी करके, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी अब, क्योंकि तैयारी मेरी हुई नहीं थी, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी में ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड वाला एक अलग ही सिचुएशन था कि कोई रिलेशनशिप चलता ही नहीं है ना। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होता ही नहीं है। जिस तरीके से चाहती हूँ वो चीज़ होती नहीं है, जैसा पार्टनर चाहती हूँ वो मिलता नहीं है, या फिर मिलता भी है, ठीक है। इन केस मुझे जो पार्टनर मिला भी तो उसमें कहते हैं कि मतलब आपको जैसे वो 1 kg वो हुआ, तो आपको एक 1 पाव जो कहते हैं ना कि इतना 500 ग्राम, जो आपको दुख दर्द मिल गया, ठीक है। मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, कंप्लीट वो चीज़ है ना, वो नहीं, मतलब खुशी के साथ थोड़ा सा गम मिक्स कर दिया, इस टाइप से ऐसा मिलता था मुझे। सो ये चीज़ होती थी। सो वो चीज़ अलग थी, हेल्थ की प्रॉब्लम अलग, फैमिली प्रॉब्लम अलग। फिर
मेरा मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली जो मैं मेरी हालत जो ख़राब थी, ठीक है? बट फिर भी एक आप होप रखते हो, विश्वास रखते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मतलब मैं उस दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एग्ज़ाम दिलाऊँगी और जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करूँगी और फिर अच्छे से दूँगी, ठीक है? बट कह लो, भगवान कह लो कि या फिर लाइफ़ कह लो, ठीक है? ड डेस्ट किसी भी चीज़ को नाम दे दो, कि मुझे वहाँ तक लेके आई, ठीक है? और ये होता है कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए रहती तो एग्ज़ाम देने चली भी जाती, ठीक है? अंदर गेट के अंदर जाती। लेकिन मुझे कुछ भी, मैंने मतलब प्रिपरेशन भी नहीं थी मेरी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो मैं वहाँ से रिटर्न फिर अपने उसके आगे और मुझे ट्रैवल करना था, कह लो कि हाफ आवर्स, ठीक है? आधे घंटे का रास्ता और बचा था, उसके बाद मेरा रूम आता, ठीक है? तो फिर मैंने वहाँ ट्रैवल किया, लेकिन तकलीफ़ होती है ना कि आप सोचो कि आप जो है जो एग्ज़ाम सेंटर, जो कॉलेज है उसके मेन गेट तक, वही मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। उस लड़की को मैं वहाँ तक ड्रॉप करके आई, छोड़ करके आई और खुद एग्ज़ाम नहीं दी। ये कितना बुरा लगता है, कितना तकलीफ़ होती है ना? यू कांट इमेजिन, मतलब जो मेरी लाइफ़ में हुआ है, अभी तक जो हुआ है, मैंने मतलब आप सोच नहीं सकते, ठीक है? उस पेन को आप सोच नहीं सकते, फ़ील नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है? अ, इस तरीके से है कि मैं बता भी नहीं सकती, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना पेन हुआ है, ठीक है? तो मैं ओवरऑल के हिसाब से बता रही हूँ, जो ये इसको जो पेन का वो है, ठीक है? तो फिर मैंने अपने आप मन को वो किया, समझाया, ठीक इज़ ओके, है ना? कि कोई बात नहीं, है ना? नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ऐसा, इस तरीके से, क्योंकि अम, और इससे इससे पहले भी मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया, ठीक है? तो और पहले मैं अच्छे से एग्ज़ाम दिया करती थी, पेज वग़ैरह भर कर के आती थी, ठीक है? मतलब ऐसी नहीं थी कि एकदम, कहते हैं कि ना, स्टूडेंट का लेवल होता है ना, एक टॉप लेवल पे होता है, फिर एवरेज होता है, फिर लो होता है। तो ऐसा नहीं था, मतलब अच्छी स्टूडेंट मैं आती थी, ठीक है? एवरेज कह लो या एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर कह लो, ठीक है? इस तरीके से उस टाइम पे। तो मतलब है ना, जब 2017 के बाद से जो मेरी लाइफ चेंज हुई, ठीक है? फर्स्ट बीएफ, सेकंड, थर्ड, इसके बाद एंड जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बाद, जो मेरी कह लो कि करियर, मेरी स्टडी पे सबसे ज़्यादा एंड मेरी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुआ, है ना? इम्पैक्ट उसका पड़ा। और जस्ट 1 मिनट, या मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाई, ठीक है? और मैं एग्ज़ाम देने भी जाती थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता था। अगर मैं रात भर भी पढ़ी हूँ या दिन भर भी पढ़ी हूँ या कुछ भी पढ़ी हूँ, जितना भी पढ़ी हूँ, वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, ब्लैंक हो जाता था। पूरा माइंड में मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी तो कुछ याद ही नहीं आता था। क्योंकि पूरा जो है वो जो भी मेरी सिचुएशंस थी, प्रॉब्लम्स थी, उस सब में मेंटली मैं डिस्टर्ब थी। वो सारे थॉट चलते थे, पास्ट रिलेटेड थॉट चलते थे, जो मेरे साथ बुरा हुआ वो सारे थॉट्स चलते थे, या फिर जो मैंने अपने साथ बुरा होने दिया या गलत होने दिया, इनजस्टिस होने दिया, या फिर कह लो कि मिसयूज़ करने दिए किसी भी वे में, चाहे फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, चाहे आपका लोग हर हर तरीके, मतलब आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कुछ अच्छा भी है, तो वहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपके पास नॉलेजफुल है या फिर स्किल्स है या फिर आपके पास कुछ भी अच्छा है, तो वो आप उसे लेने की कोशिश करते हैं। तो लोगों ने बहुत वो किया है, ठीक है? मिसयूज़ कह लो, आपकी इनोसेंसी, काइंड का, आपके अच्छा होने का भी लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, राइट? सो ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है। एंड सो गलती आपकी ही होती, बट आप जो है आपको समझ में नहीं आता उस टाइम पे, ठीक है? आपको थोड़ा लेट समझ में आता है कि नहीं यार, ये नहीं करने देना था, ये नहीं होने देना था, इस टाइप से। ओके।
तो ये सब कुछ हुआ। और जब आप ये रियलाइज़ भी तब होता है जब बहुत आपका बड़ा नुकसान हो जाता है, तब आपको समझ में आता है। छोटा-छोटा होता है तो हम खुद कहते हैं कि छोड़ यार जाने दे, है ना? तो वो जाने दें नहीं नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी-छोटी चीज़ वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। एंड गॉड ने अगर आपको कुछ दिया है तो बहुत ही स्पेशल है, यूनिक है, वैल्यूएबल है। सो उसको सँभाल के रखें, ठीक है? किसी ऐसे इंसान पर्सन पे वेस्ट ना करें जो इसकी कदर नहीं करता हो, वैल्यू ना करता हो, जो डिज़र्व ना करता हो, ठीक है? जो सँभाल के ना रख सके, कद्र ना कर सके, एप्रिशिएट ना कर सके, ठीक है? तो ऐसे इंसान को ना दें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी, है ना? ओके, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से मेरा एग्ज़ाम वो हो जाता था, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम पहले तो देने जाया करती थी, तो फिर ऐसा हुआ कि ब्लैंक हो जाती थी। फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैं क्योंकि याद करती थी, फिर मतलब पढ़ने के लिए पढ़ती थी, लेकिन फिर याद ही नहीं आता था कुछ। मैं रिमाइंड करने की कोशिश करती थी कि हाँ, कुछ लिखूँ, तो कुछ याद ही नहीं आता था, ठीक है? तो फिर वो 3 घंटे खाली बैठने के लिए जाना बड़ा वो है ना, तो मैंने जाना ही छोड़ दिया उसके बाद। ओके, और एक बार ये हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने कॉलेज तक गई, ठीक है? कॉलेज तक गई, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ याद नहीं आया। और मतलब इतनी ज़्यादा मैं वो हो गई थी, और अब धीरे-धीरे करके आप डीमोटिवेट होने लगते हो, ठीक है? और मैंने उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया था, ठीक है? तो फिर मैं गेट तक तो गई, लेकिन वहाँ अंदर नहीं गई, और फिर मैंने मैं कहा कि खा लेती हूँ, है ना? खाने के बाद थोड़ा-सा वो आएगा, ठीक है? ठीक है, और वहाँ पे गलती ये हुई ये हुआ कि मेरे सर थे, 2 सर थे, ठीक है? तो एक सर ने तो वो नहीं किया, लेकिन एक सर मेरे नाराज़ हो गए, ठीक है? जो मुझे अच्छे से जानते थे, क्योंकि मैं उनके पास शुरू-शुरू जब मैंने थर्ड सेमेस्टर वगैरह में आई, ठीक है? अब मेन ब्रांच में, मेन फ़ील्ड में, और जो सर थे, तो मैं उनसे सारे बच्चे घर चले जाते थे, तो मैं डाउट के लिए जाया करती थी, उनसे पूछने के लिए जाया करती थी। ठीक है, क्योंकि मेरा उस समय पढ़ने का बहुत जोश जुनून था कि हाँ, मुझे ये करना है, ये सीखना है, ये जानना है, ठीक है, नॉलेज गेन करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो मुझे अच्छे से जानते थे, और आपको मतलब एक दो सर या मैम आपको ऐसे मिलते हैं जो कि जिनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा होता है ना? आप एज अ फ्रेंड रहते हो, एज अ मतलब आपको गाइड करते हैं, गुरु, है ना? एंड मतलब आपके कह लो कि क्लोज स्टूडेंट या अच्छे स्टूडेंट में आप आते हो, है ना? तो इस तरीके से उस सर के साथ मतलब है ना, ये था कि ये होता है ना कि बेस्ट स्टूडेंट है या ब्राइट स्टूडेंट है, इस तरीके से। तो वो भी कह लो कि मेरे फेवरेट सर कह लो, है ना? मतलब एक होता है कि आपको कोई है ना, मतलब आपको गाइड करता है एज अ गार्जियन, ठीक है, इस तरीके से। तो वो नाराज़ हो गए मुझसे, गुस्सा, ठीक है, कि एग्ज़ाम देने नहीं जा रही है मैडम, यहाँ पे खा नाश्ता करिए, ठीक है? जबकि उनको नहीं पता कि मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया या मेरी तबीयत कितनी वो है, ठीक है? और मैं फिर भी सोच रही हूँ कि कुछ याद आ जाए, कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया, ठीक है? नहीं गई मैं एग्ज़ाम देने। इवन मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं कॉलेज के अंदर गई, फिर वापस आ गई, ठीक है? एक एक मेरी क्लासमेट थी, फ्रेंड, ठीक है? वो मुझसे कहती है कि मतलब बहुत सारा बैक लगा एक मतलब 5th सेमेस्टर के बाद, आई थिंक 5th 6th के बाद जो मेरा जो बैक लगा, 4-4 5-5 बैक मैंने एक साथ लगवाया, ठीक है? ओके, क्योंकि पहले एक एक लगा, 2 लगा, इस टाइप से लगता था, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट आपको नहीं आता, ठीक है? आपको नहीं समझ में आता, या वैसे टीचर नहीं मिलते आपको, ठीक है? ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या वीक है, ठीक है? बाकी में आपका अच्छा है, इस तरीके से बैक लगता था। और उसके बाद जो ये बैक लगा वो कुछ और ही रीज़न था, ठीक है? तो ये था, तो एक साथ 4-4 5-5 बैक, क्योंकि एग्ज़ाम ही देने नहीं जा रही हूँ मैं, है ना? ओके, और तो मेरी मतलब मैं डीमोटिवेट हो गई थी, मेरे अंदर हिम्मत वो हो गई थी, या नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता था मेरा माइंड में, कुछ कह लो कि एंटर ही नहीं करता था, कुछ घुसता ही नहीं था। मतलब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन पूरा दिमाग से जैसे बाहर से निकल जा रहा है,
अंदर मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा कुछ भी चीज़, इस टाइप से ले ही नहीं रहा है, स्टोर ही नहीं हो रहा है, इस टाइप से था। ठीक है, माइंड की जो सिचुएशन मतलब मेरी मेंटली डिस्टर्ब थी कह लो, है ना, डिप्रेस, मेंटली डिस्टर्ब। और जो भी था वो पास्ट की चीज़ें या फिर जो भी बुरा, जितना कुछ भी बुरा हुआ, क्योंकि आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो पास्ट की, चाहे बचपन से लेके हो अभी तक का, ठीक है, चाहे कॉलेज टाइम तक का हो या किसी भी, तो वो सब कुछ आपको एक साथ रिकॉल याद आता है, और सारा का सारा पेन जैसे आपने दबाया होता है वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम लेवल पे होती है। ठीक है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। सो ये चीज़ थी। तो मेरी एक फ्रेंड जो थी वो कहती है कि तुमने अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। तो मैं चुपचाप रहा करती थी, मैं कुछ नहीं कहा करती थी, क्योंकि अपना जो पेन था, प्रॉब्लम थी, जो सिचुएशंस थी, मैं किसी के साथ शेयर करती नहीं थी, करना पसंद नहीं करती थी। और मतलब ये भी था ना कि मतलब मेरी जो सोच थी कि प्रॉब्लम शेयर करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि सामने वाला सॉल्व कर नहीं सकता, या सामने वाले को बताने से वो सॉल्व हो जाएगा नहीं। ठीक है, एंड आप बताते हो तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ना कि कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो भी आप शेयर करोगे वो चीज़ बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी। ठीक है, एंड बहुत कम लोगों से मैं शेयर करती थी, जैसे कि मेरा जो पार्टनर था, ठीक है, एक्स पार्टनर, उस टाइम पे जो थर्ड बीएफ था, उसको मैं सारी बातें शेयर करती थी, एंड उसका साथ सपोर्ट की, मतलब कह लो कि मैं जिंदा रही। ठीक है, अदरवाइज पता नहीं सुसाइड करती या क्या करती उस टाइम पे, या फिर और पता नहीं मैं सदमे में रहती, या पता नहीं कोमा वोमा में चले जाती, या पता नहीं अभी जो मतलब यहाँ तक मैं आगे आई हूँ। क्योंकि आपका हर मोमेंट, हर टाइम, मतलब साल, ईयर, क्योंकि 3 साल तक मैं उसके साथ थी, तो ये बहुत लंबा टाइम होता है 3 साल। एंड उन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से हील किया है, समझा है, समझाया है, मनाया, वो किया है। ठीक है, सो थैंक्स टू माय डियर एक्स। ओके, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, एंड उनका नाम मैंने एक रखा था, मेरा मुझे कहने का बहुत मन करता है, बट अब ऐसा है कि इस ओके, रहने दीजिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो मैं कहाँ पे थी? हाँ, कि मेरी फ्रेंड ने ऐसा कहा कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, तो मुझे बुरा भी लगता था थोड़ा सा, लेकिन मतलब मैं इतना नहीं लेती थी दिल पे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हालत क्या है अंदर से, तो मैं जानती थी कि मैं पूरी हिली पड़ी हूँ। ठीक है, ओके, एंड ऐसा था ना कि मैं, मतलब मेरे साथ छोटा भी हुआ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो गर्ल्स को इस तरीके से मतलब इस तरीके से वो किया जाता है कि अगर आपसे ये गलती हुई तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसके बाद या तो आप सुसाइड कर लीजिए, या तो मर मर जाइए, या तो फिर आपने पूरी फैमिली का नाम वो किया है, या फिर खानदान का कह लो, या फिर आप सोसाइटी में मतलब आपका कोई वो नहीं है, इस टाइप से, मतलब एक अलग ही वो करके रखा गया है। मतलब आपने ये जो किया है तो ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है ना। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको वो करती है, परेशान करती है, तंग करती है, और आपने जितनी बड़ी गलती की नहीं होती उससे ज़्यादा आप जो है अपने आप को गलत सोचते हो, कोसते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो, सज़ा देते हो, अपने प्रति कह लो कि हार्श हो जाते हो, हार्ड हो जाते हो। ठीक है, एंड आप जिसने गलत किया उसे सज़ा ना देके अपने आप को ही सज़ा देने लगते हो। ओके, और मैंने तो ये बहुत किया है, अति किया है, और बचपन से किया। अगर मुझसे छोटी भी गलती हुई तो मैं बहुत बड़ी-बड़ी सज़ा देती थी अपने आप को। ठीक है, वो भले किसी को बताती नहीं थी, लेकिन मैंने दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो ये मुझसे कहा, और मेरे जो पार्टनर ने जो कहा वो मुझे बहुत
दुखदाई, तकलीफ, पेनफुल, है ना? क्योंकि आपका पार्टनर गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए या सैड हो जाए या फिर आपसे नाखुश हो जाए या फिर मतलब उसे कोई बात अच्छी ना लगे, है ना? पसंद ना आए, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, तकलीफ़ हो जाता है क्योंकि सारी दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आपके जो अपने होते हैं, जो आपके क्लोज़ होते हैं, जिनसे आप दिल से जुड़े होते हो, प्यार करते हो, केयर करते हो, अपना मानते हो, है ना? अगर उनको आपकी वजह से तकलीफ़ हो या फिर कुछ भी तो ये बहुत तकलीफ़ भरा हो जाता है, बहुत पेनफुल हो जाता है। आपको अंदर से फिर लगता अंदर तक जाती है वो बात, अंदर तक लगती है, ठीक है? तो ये चीज़ तो उन्होंने जो कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ठीक है? क्योंकि वो पहले मुझसे बहुत खुश हुआ करते थे, ओके? जो भी मैं बताया करती थी। जैसे कि एक एक बार ये हुआ कि मेरा मतलब पीरियड आया हुआ था तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम आज तो छुट्टी लोगी, है ना? आराम करोगी। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी कॉलेज है ना? क्लासेस करनी है, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है ऐसे करके। तो फिर वो बहुत खुश हो गए कि मतलब तुम आराम नहीं कर रही हो मतलब इतनी एक्टिव हो काम मतलब पढ़ना चाहती हो, स्टडी कर रही हो ऐसा करके। क्योंकि उन्होंने जो मतलब सोचा था या फिर देखा होगा ऐसा कि क्योंकि गर्ल्स की बहुत पीरियड टाइम में बहुत तक मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, वीकनेसेस महसूस करती है, अनकंफर्टेबल महसूस करती है, ठीक है? उनको फ़ील भी कई बार फ़ील अच्छा नहीं होता है ऐसा, ठीक है? सो वो नहीं भी जाया करती क्योंकि अगर बहुत पेन हो तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है, राइट? या फिर फ़ीवर भी हो जाता है बहुत लोगों को, ठीक है? तो लोग नहीं जाते हैं, ठीक है? बट मैं उस दिन गई और मैंने क्लासेस वगैरह किए तो वो बहुत खुश कि मतलब इस ऐसे वो में भी तुम क्लास करती हो करके तो वो बहुत खुश हुआ करती कि मतलब स्टडी करना चाहती है पढ़ाई को लेके वो है ना करियर को लेके मतलब स्टडी को लेकर के सीरियस है मतलब डेडिकेटेड है इस टाइप से डिटरमाइन है तो वो चीज़ मतलब वो बहुत खुश ओके बट और मैं क्लासेस किया करती थी ओके मतलब उस टाइम पे भी मैं जा रही थी ब्रेकअप हो या कुछ भी हो आपको क्लासेस करना होता है ठीक है राइट पढ़ाई करनी होती है तो मैं जा रही थी बट बाद में जो हुआ है ना तबीयत खराब हुई बाद में जब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर नहीं कर पाई ठीक है एंड फिर मैं धीरे धीरे डीमोटिवेटेड हो गई अपने आप को कह लो कि अब मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया ठीक है सेल्फ स्टीम लो हो गया अपने आप से बिलीव भी वो हो गया और मैं फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे गिव अप करना शुरू किया क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आता तो मैं क्या ही लिखूं पहले तो ऐसा होता था कि जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो आपसे होता है कि 2-3 मार्क्स के लिए 4-5 मार्क्स के लिए आपका कम हो गया ठीक है अगर एक आध सब्जेक्ट में अगर वीक हैं आप तो यहाँ पे सिचुएशन इतनी मेरी बुरी हो गई थी मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था और जो तबीयत खराब हुई उसकी वजह से मैं गई नहीं और जब आपका बैक ज़्यादा हो जाता है तब आपको जो प्रेशर आता है जो मेंटली है ना मेंटली जो प्रेशर होता है आप पे ठीक है स्टडी का फिर करियर का फैमिली का ठीक है हेल्थ फिर अपना आप फ्यूचर सोच सोच के परेशान हो जाते हो कि आगे मेरा क्या होगा कैसे करोगे कैसे करूँगी क्योंकि एक साथ पढ़ना फिर वो ऐसा भी नहीं है कि वो है वास्ट सिलेबस है ठीक है आंसर आपके एक एक दो दो तीन तीन चार चार पेज के हैं फिर है ना आपको अगर मैथ्स भी है तो लंबे लंबे उसका वो है उसका सॉल्यूशन करना है इतना सारा याद करना है थ्योरी है तो इतना सारा वो है ठीक है डेरिवेशंस है तो बहुत बड़ा है चार चार पाँच पाँच पेज का ठीक है और वो ऐसा होता है कि ना आपका जैसे जैसे बैग बढ़ता है तो फिर आपको इतना सारा एक साथ कैसे करोगे आप क्योंकि जब ऐसा होता है कि अलग अलग सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट इस टाइप से होता है तो आप कर लेते हो प्लस प्रैक्टिकल होता है बट एक साथ जब होता है तो फिर इंसान वो प्रॉब्लम होती है राइट तो इस वजह से अम, मैं फिर वो हुई और
जब ये होता है ना कि जब आप फेलियर देखते हो, फिर आप गिव अप करते हो, उसके बाद आप और ज़्यादा डाउन हो जाते हो, और ज़्यादा नीचे चले जाते हो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे कह लो कि कर लेती या फिर मतलब, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है? सो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है? एंड जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपका अगर पार्टनर है, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? जो आपको आपको हील करता हो, जो आपको मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो। और ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या फिर आपको बुरा भला कहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं या फिर आपसे कुछ भी लेने या गलत इंटेंशन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को कट ऑफ कीजिए, क्योंकि आप आपका सबसे ज़्यादा नुकसान आप मतलब मेरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मेरी अपनी वजह से नहीं हुआ है, दूसरों की वजह से हुआ है। तो दूसरों की वजह से अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना जॉब, अपना रिलेशनशिप, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, है ना? आप बर्बाद मत होने दीजिए, खराब ना होने दीजिए, ठीक है? क्योंकि लोग साथ नहीं देते हैं, है ना? और ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है? फेक फ्रेंड्स कह लो, ठीक है? या फेक पीपल, ठीक है? तो उनको कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से राइट नाउ, अभी के अभी बाहर निकालिए, तो आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, बैलेंस में आएगी। और मतलब आपको समझ में आएगा कि बैलेंस कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि जब सब तरीके से आप प्रॉब्लम से घिरे होते या बहुत लोगों से वो होते, बहुत शोर में होते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता। अगर आपको सॉल्यूशंस भी ढूँढना है तो आपको शांति से, आराम से, ठीक है? तब माइंड आपको शांत करके, काम करके फिर आप सोचोगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस होता है, ठीक है? बट जब आप मतलब आपका सिर्फ़ ध्यान अगर जो चला गया, जो ख़त्म हो गया, जो या फिर गलती हो गई उस पे अगर रहता है, तो फिर आपकी हालत इस तरीके से होती है जो मेरी हालत हुई थी, ठीक है? तो ये ना हो, इसीलिए अपने साथ गलत ना होने दें, किसी को गलत करने मत दीजिए, ओके? नो कहना सीखिए, क्योंकि मैं नो नहीं कहती थी, जिसका मैंने बहुत बड़ा भुगतान किया है, ओके? सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एन्जॉय कीजिए और बस खुश रहिए, ओके? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।